अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ व अशरफिल मुरसलीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम रा तिल्का आयातुल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून नहनु नक़ुस्सु अलैका अहसनल क़सस बिमा औहैना इलैका हाज़ल क़ुरआन व इन कुन्त मिन क़ब्लिही लमिनल गाफ़िलीन। वाक़या यूसुफ़ अहसनल क़सस आज का हमारा उन्वान है। सूरह यूसुफ़ के नुज़ूल का ज़माना आमुल हुज़न, जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शफ़ीक चचा अबू तालिब का इंतकाल हुआ। सैयदा खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो आपकी सिर्फ़ बीवी ही नहीं थी बल्कि मक्का के अंदर सबसे ज़्यादा आपसे हमदर्दी करने वाली और अरब की अमीर तरीन औरत होने के नाते अपना मालो मता सीमो ज़र सब कुछ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मिशन पर कुर्बान कर देने वाली थी और उन्होंने कुर्बान कर दिया। ऐसी बीवी, गमख़ुसार जो बीवी थी, उनका इंतकाल हुआ। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गम में मुब्तला थे, गम दर गम आपको पहुंचा था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस साल को आमुल हुज़न, गम वाला साल करार दिया गया। जब ये गम वाला साल आया तो दूसरी तरफ मुशरिकीन मक्का ने इससे फ़ायदा उठाते हुए आपको अज़ाएँ दी, तकलीफ़ें पहुँचाई और जुल्म सितम के अंदर इजाफ़ा कर दिया। ऐसे आलम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह यूसुफ़ का नुज़ूल फरमाया। ये क़याम मक्का का बिल्कुल आखिरी दौर था। मुशरिकीन की साजिशें रोज़ बरोज़ बढ़ रही थीं। अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरह मुक़द्दसा के ज़रिए अहले ईमान को बेशुमार बिशारतें दी हैं। इंशाअल्लाह रहमान रमज़ानुल मुबारक के ये फ़जर के जो दुरूस हैं, उनके अंदर सूरह यूसुफ़ के अंदर जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए असबाक रखे हैं, इंशाअल्लाह रहमान उनका हम तज़किरा करेंगे। सूरह यूसुफ़ के अंदर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का जो वाक़या बयान हुआ है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी और सीरत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, इनके अंदर बड़ी मुताबकत और मुमासलत पाई जाती है। बहुत ज़्यादा इनके अंदर मुमासलत मौजूद है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिल्कुल उसी तरह तमाम मराहिल से गुज़रना पड़ा जिस तरह हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को उन मराहिल से गुज़रना पड़ा था, जिसका तज़किरा सूरह यूसुफ़ में किया गया। और अहले ईमान को ये बिशारत दी गई कि जिस तरह यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अपने घर से निकले और फिर अपने घर में अल्लाह तबारक व तआला ने वही इज़्ज़त व अज़मत और शान व शौकत अता फ़रमाई, हुकूमत व सल्तनत अता फ़रमाई। जो दुश्मन थे वो हमैती बने और आगे शर्मिंदा होकर खड़े हुए। ये सारी बातें जो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वाक़े के अंदर हमें नज़र आएंगी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारका के अंदर भी वो सारी बातें उसी तरह मौजूद थी। तो एक तो ये कि सूरह यूसुफ़, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वाक़े और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत के अंदर बड़ी मुमासलत और मुताबकत है। सूरह यूसुफ़ का नज़ूल, क्योंकि सूरह यूसुफ़ भी कुरान मजीद है, कुरान मजीद की एक सूरत है, कुरान मजीद का एक हिस्सा है, तो पूरा कुरान और सूरह यूसुफ़ ये भी अल्लाह की तरफ से मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह है। अल्लाह ने इसे नाज़िल किया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ से इसको नहीं बनाया। और ये वही इलाही जो है, जो कुरान है, ये कलाम इलाही है, ये मखलूक नहीं है। ये याद रखें, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की आयात बय्यनात ये अल्लाह का कलाम है, कलाम इलाही है, ये मखलूक नहीं है। ये अक़ीदे की बात है, इसको हमेशा मद्देनज़र रखना चाहिए। ये कलाम इलाही है। तो सूरह यूसुफ़ भी कलाम इलाही है। इन्ना अंज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्या, अल्लाह फरमाते हैं हमने इस कुरान को
अरबी ज़बान में नाज़िल किया। अरबी ज़बान में नाज़िल करने की भी बेशुमार वजूहात हैं। उनमें से एक सबसे बड़ी वजह यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अरबी ज़बान में इसलिए इसको नाज़िल किया कि अरबी फसाहत व बलागत वाली ज़बान है और क़यामत तलक ज़िंदा रहने वाली ज़बान है। बेशुमार ज़बानें ऐसी थीं जो अपने दौर के अंदर मौजूद थी, लेकिन बाद में आने वाले अदवार के अंदर उनका नामो निशान मिट गया, लोग उसको जानते ही नहीं हैं। जैसे अबरानी ज़बान है, अबरानी ज़बान बड़ी मकबूल ज़बान थी और कई किताबें अल्लाह तबारक व तआला ने और सहीफ़े इस ज़बान के अंदर नाज़िल किए, लेकिन आज उस ज़ुबान का वजूद दुनिया के अंदर नहीं है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अरबी ज़बान के अंदर कुरान मजीद को इसलिए नाज़िल किया कि ये ज़बान कुरान की ज़बान क़यामत तक ज़िंदा रहने वाली है, बल्कि क़यामत के बाद भी ये ज़बान ज़िंदा रहेगी। तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान को अरबी ज़बान के अंदर नाज़िल किया। तो इसके नज़ूल का अरबी ज़बान में आना ये सबब और वजह है कि ये क़यामत तलक के लिए है। बाज़ नाक़िदीन जो इस्लाम के ऊपर एतराज़ात करते हैं, उनका एक एतराज़ ये भी है कि कुरान तो अरबी में नाज़िल किया गया, लिहाजा ये अहले अरब के लिए है, अरब के अलावा के लिए नहीं है। हालांकि ऐसी बात नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान को सारी कायनात के लिए और तमाम जहानों के लिए मालिक कायनात ने हुदल लिल आलमीन बनाकर भेजा है। सारी कायनात के लिए इसके अंदर हदायत है, तमाम जहानों वालों के लिए इसके अंदर हदायत मौजूद है, सिर्फ अरब वालों के लिए नहीं है। अरब भी, अजम भी, रुए ज़मीन के ऊपर जितने भी जिन्नो इंस बसते हैं, सब के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इस किताब को हदायत का ज़रिया और सबब बनाकर भेजा, लअल्लकुम ताक़िलून, ताकि तुम इसको समझो। अरबी ज़बान को समझना, अरबी ज़बान के अंदर कुरान मजीद की तफ़हीम हासिल करना, ये बेहतरीन और कुरान मजीद के असलूब को समझने के करीब है। आज हम तर्जमा करते हैं तो तर्जमा अरबी के उन अल्फाज के बिल्कुल करीब तरीन हमें ले जाता है। अगर हम कहें 100% हम इसका बिल्कुल करेक्ट वो तर्जमा कर सकें या उसके मफ़हूम को वाज़े कर सकें तो ये मुमकिन नहीं है। कोशिश है कि इंसान उन मफ़ाहीम को, उन मतालिब को जो अल्लाह तबारक व तआला ने बयान किए हैं, उनको अच्छे तरीके के साथ लोगों के सामने बयान कर सकता है। कुरान की ज़बान अरबी बड़ी फसीह और बलीग ज़बान है। एक एक लफ्ज़ के सैकड़ों मायने बनते हैं। उसके लहजे के अंदर फ़र्क पड़ जाने से कि एक लफ्ज़ आप एक अंदाज में अदा करते हैं, थोड़ा सा लहजा तब्दील होता है, उसके अंदर भी इसके मायने और मतलब के अंदर फ़र्क आ जाता है। तो इस कदर फसाहत व बलागत वाली ये ज़बान है। तो यहूद ने सूरह यूसुफ के नज़ूल के हवाले से ये भी बात ज़हन में रखें, यहूद ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवाल किया जो मुशरिकीन मक्का ने यहूद से पूछा। उनके ज़रिए ये सवाल पहुँचा कि आप ये बताएँ कि यूसुफ अलैहिस्सलाम जो थे बनी इसराइल, असल में उनका सवाल था बनी इसराइल, वो तो किनान के रहने वाले थे, शाम के रहने वाले थे, वो मिस्र में कैसे आ गए? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वाक़े को नज़ूल कुरान से पहले, वही आने से पहले, सूरह यूसुफ से पहले इसको जानते नहीं थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म में ये वाक़या नहीं था और अरबों के अंदर ये वाक़या मशहूर भी नहीं था। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा मशहूर नहीं था, लोगों को पता नहीं था। तो यहूद से मशवरे के बाद मुशरिकीन मक्का ने, कुरैश मक्का ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवाल किया, हमें ये बताएं कि बनी इसराइल उनका इलाका तो किनान था, किनान से वो मिस्र कैसे पहुंच गए, मिस्र के अंदर हुकूमत व सल्तनत उन्हें कैसे मिली? उनके ज़हन में ये था कि ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म में नहीं है और अमूमन अरब के अंदर ये वाक़या मशहूर भी नहीं है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकीनन अहले किताब से, यहूदियों से या ईसाइयों से इसके बारे में पूछेंगे। जब आप वसल्लम पूछेंगे तो हम मशहूर कर देंगे नौज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तो कुछ पता ही नहीं है, ये हमसे पूछते हैं और हमसे पूछकर लोगों को बताते हैं। ये उनका एक मंसूबा था, एक साजिश थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब ये सवाल हुआ तो अल्लाह ताला ने पूरी सूरत सूरह यूसुफ नाज़िल फरमा दी और पूरा वाक़या उसके अंदर भी तफसील बयान कर दिया। इसको अहसनल क़सस कहा गया। आज का हमारा उन्वान भी यही है, सूरह यूसुफ और अहसनल क़सस। इस वाक़े को अहसनल क़सस कहा गया। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने दीगर अम्बिया के वाक़यात बयान किए हैं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के, दाऊद अलैहिस्सलाम के, इब्राहीम खलीलुल्लाह, इस्माइल ज़बीउल्लाह, दीगर अम्बिया के अल्लाह ताला ने वाक़यात बयान किए हैं। लेकिन वो एक जगह बयान नहीं हुए, जिस जगह जिस चीज़ की ज़रूरत थी अल्लाह ताला ने वो वाक़या वहाँ पे बयान कर दिया और उतना ही हिस्सा बयान किया।
इसलिए कुरान मजीद के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर मुख्तलिफ अंबिया के वाक़यात और उनके मुख्तलिफ पहलू बयान किए गए, क्योंकि कुरान कोई किस्से कहानी की तो किताब है नहीं, इसमें कोई कहानी बयान की जाए। ये तो नसीहत की किताब है, इसके अंदर नसीहत की गई है, पैगाम दिया गया, पैगाम नसीहत है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने नसीहतें मुख्तलिफ अंबिया के वाक़यात के ज़रिए और उनकी ज़िंदगी के जो मुख्तलिफ हिस्से थे उनके ज़रिए लोगों तक पहुँचाई है। तो सूरह यूसुफ अल्लाह ताला ने सिर्फ वाहिद सूरत है जिसे शुरू से लेकर इंतहा तक एक वाक़े की शक्ल में बयान की गई है। लेकिन याद रखें, ये सिर्फ वाक़या नहीं है। सूरह यूसुफ को आप पढ़ें तो ये सिर्फ वाक़या नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह यूसुफ के ज़रिए जहाँ पे वाक़या बयान किया और उसमें से हर जगह पे जहाँ पे नसीहत बनती है अल्लाह तबारक व तआला ने वहाँ पे नसीहत की है, और जहाँ से बुराई से रोकना मकसूद है वहाँ पे अल्लाह तबारक व तआला ने रोका है। यानी अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के जो तकाजे हैं कि ऐसी ऐसी जगहों के ऊपर इंसान को वाज करना चाहिए, नसीहत करनी चाहिए, बात को समझाना चाहिए, अल्लाह ताला ने उस वाक़े को, उस मौके को ज़ाया नहीं किया। इसलिए मुबल्लिगीन की ये जिम्मेदारी है, अहले ईमान की ये जिम्मेदारी है कि जब भी उन्हें मौका मिले, जब भी हालात साजगार हों, ऐसे हालात के अंदर वो नसीहत ज़रूर करें। कोई भी मौका मिला है, मौका है, मौके की मुनासबत से लोगों को नसीहत कर दे, मौके की मुनासबत से। ये भी एक बलीग बात है जो समझने वाली है। हमारे उलमाए कराम का रवैया ये होता है कि निकाह के मौका के ऊपर वो इस तरह के वाज़ो नसीहत करना शुरू कर देते हैं कि जिसमें कब्र के अज़ाब और आखिरत के अज़ाब का तज़किरा होता है, हालांकि ये मुकाम वो नहीं है। इसी तरह जब कोई इंसान फोत हो जाता है तो उस वक़्त वाज़ो नसीहत आखिरत के हवाले से, खौफ खुदा दिलाने के लिए कि मरना है, मरने के बाद हिसाबो किताब है, इस हवाले से नसीहत होनी चाहिए। तो लोग इस मामले को छोड़कर और तरह की वाज़ो नसीहत करना शुरू हो जाते हैं। तो मौका महल की मुनासबत से नसीहत करना कि जैसे हालात हैं, हालात साजगार हैं, उसी तरह की नसीहत की जाए, उसी तरह की बात लोगों के सामने रखी जाए ताकि लोगों को बात समझ आ जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरह यूसुफ के अंदर जिसे अहसनुल क़सस करार दिया, बेहतरीन वाक़या करार दिया, वाक़यात में सबसे अच्छा वाक़या करार दिया है, जिसके अंदर इंसान की ज़िंदगी में तब्दीली लाने के हज़ारों मौक़े मौजूद हैं। कोई पता नहीं है कि इब्तदा से लेकर इंतहा तक हम इस वाक़े को सुने, इसको पढ़ें, कुरान मजीद की आयात के ऊपर गौर करें तो पता नहीं कौन सा मरहला या कौन सा मौका ऐसा आ जाए कि जिस मौके और मरहले के ऊपर अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी में तब्दीली पैदा कर दे। यानी कोई ऐसा पॉइंट हो जो इंसान को उसके ज़िंदगी के अंदर तब्दीली करने का मौका मुहैया कर दे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस वाक़े को अहसनुल क़सस करार दिया है और अरबी ज़ुबान के अंदर अल्लाह ने नाज़िल किया है। और इसको अरबी ज़ुबान में नाज़िल करने की एक वजह यह भी बयान की हदीस मुबारका में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अहिब्बुल अरबा लिसलासिन, अरब से तीन वजूहात की बना पर मोहब्बत करो। अहिब्बुल अरबा, अरब से मोहब्बत करो, लिसलासिन, तीन वजूहात की वजह से अरब से मोहब्बत करनी है। अरब से मोहब्बत करना हमारे ईमान के अंदर शामिल होना चाहिए। आज हमारे लोग कहते हैं कि जी अरबों में ये खामी है, अरबों में ये कमी है, वो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, जो मर्जी करें, हमें उससे गरज नहीं है, क्योंकि हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया अरब से मोहब्बत करनी है। अहिब्बुल अरबा, अरब से मोहब्बत करो, लिसलासिन, तीन वजूहात की बना पर। पहली वजह क्या है? लिअन्नी अरबियुन, क्योंकि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरबी हूँ, यानी मेरी वजह से, अपने नबी और रसूल की वजह से अरब से मोहब्बत करो। वल कुरान अरबियुन, तुम्हारा कुरान जो तुम्हारे लिए हदायत है, तुम्हारा कुरान जो तुम्हारी ज़िंदगी का ओढ़ना बिछोना है, कुरान जो तुम्हारे लिए अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी ज़िंदगी के लिए एक नमूना बनाया है, वो अरबी ज़ुबान में है। वल कुरान अरबियुन, कुरान अरबी में है, इसलिए अरब से मोहब्बत करो। व कलाम अहलिल जन्नति अरबियुन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अहले जन्नत जो जन्नती हैं उनकी ज़बान अरबी ज़ुबान होगी, इस वजह से अरब से मोहब्बत करो, अहले अरब से मोहब्बत करो। खामियाँ हो सकती हैं, कोताहियाँ हो सकती हैं, गलतियाँ हो सकती हैं, गुनाह भी हो सकते हैं, बड़े बड़े ऐब भी हो सकते हैं, लेकिन हमारे ज़िम्मे ये है कि हम अरब से मोहब्बत करें। मुख्तसरन ये कि आज के दरस के ज़रिए हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि सूरह यूसुफ अहसनुल क़सस है, बेहतरीन वाक़या है, इसमें इंसानियत की तकमील का पैगाम दिया जाता है, बामे उरूज तक इंसान पहुँच जाए, यानी इंसान वो कुएं के नीचे, कुएं के अंदर गिरा हुआ है, मतलब यह कि हर तरह की
वो गहराइयों में गिर गया है, हर तरह की वो कमी कोताही उसके अंदर आ गई है, लोगों ने उसे दबा दिया है। ऐसा आलम है जब आमे उरूज के ऊपर पहुंच गया है, हुकूमत इख्तियार उसके पास आ गए हैं। ऐसे तमाम हालात के अंदर उसने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, उसके लिए नसीहत और दरस सबक सूरह यूसुफ के अंदर मौजूद है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला अहसनल क़सस के ज़रिए, इस बेहतरीन वाक़े के ज़रिए हमें अपनी ज़िंदगियों के अंदर इनकलाब तब्दीली पैदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।